प्रियदर्शी सम्राट अशोक जयंती समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। विरोधियों पर साधा निशाना, कहा पीडीए का नारा है फर्जी, इसका अर्थ है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। उप मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय उमाशंकर कुशवाहा एवं श्रीमती बन्नी देवी की प्रतिमा का किया अनावरण। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं का हुआ सम्मान। 26 अप्रैल को होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन। ब्रह्म कुमारी जी ने चलाया नशा मुक्त भारत अभियान। भोजपुरी फिल्म गुम है किसी के प्यार में का हुआ शुभ मुहूर्त। और रविवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी साखूपार फीडर की विद्युत आपूर्ति। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पडरौना नगर के कोतवाली के सामने स्थित जूनियर हाई स्कूल के मैदान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने 2014 के बाद बदलते हुए भारत के परिदृश्य से लोगों को परिचित कराया। साथ ही साथ कुशीनगर के विकास में भी लोगों से पूछकर पूर्व की सरकार से अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आज जिस महापुरुष की जयंती के अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं, उन्होंने जीवन में किसी युद्ध में हार का सामना नहीं किया और जब युद्ध को त्याग कर शांति के पथ पर चले तो दुनिया को बुद्ध के अहिंसा और शांति का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि यह हमारा सौभाग्य है कि ठीक वैसे ही वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हार नहीं मानते और युद्ध नहीं बल्कि शांति के पोषक हैं। उन्होंने कहा कि राम राज्य, सम्राट प्रियदर्शी अशोक का राज्य और वर्तमान में मोदी सरकार का लक्ष्य देश का विकास में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का मूल मंत्र है। उन्होंने घोषणा की कि 2027 में एक बार पुनः प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी और समाजवादी पार्टी की अभी 2047 तक दूर दूर कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में आगमन के साथ ही मैंने जाकर तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनके आशीर्वाद लिए हैं। उन्होंने जनपद से अपने पुराने आत्मीय संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनको और भी सुंदर बनाने का काम किया है। कुशीनगर के साथ ही सारनाथ, कौशाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती आदि प्रमुख स्थलों का भ्रमण करना चाहिए। आपको 2014 से पूर्व और आज के समय के बीच भारी अंतर देखने को मिल जाएगा। उन्होंने पूर्व की सपा की सरकार को अराजकता की सरकार बताया, जिसमें प्रदेश धू धू कर जल रहा था। संपत्तियों और जमीनों पर कब्जा किए जाते थे और लोग उनके विरुद्ध प्रतिकार भी नहीं कर सकते थे। इस सरकार में कोई किसी की जमीन और प्रॉपर्टी नहीं हड़प सकता, बल्कि हम जांच कर रहे हैं पूर्व में भी जिन लोगों ने ऐसा किया होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मतदाताओं में अपनी पैठ को लेकर कहा कि लोग सपने देखना छोड़ दें। 100% में 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और उसमें भी हमारा है। उन्होंने सपा के पीडीए के नारा को फर्जी बताया तथा इसका अर्थ परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बताया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी करार दिया। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने वक्फ कानून को लेकर बताया कि लोगों में झूठ का प्रचार करने का विपक्षी दलों ने ठेका उठा लिया है। आज तक इस प्रॉपर्टी से किसी गरीब मुसलमान का भला हुआ हो तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी गरीब मुसलमान के जीवन स्तर में सुधार करते हुए उसके विकास के लिए कृत संकल्प है। इसके पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सम्राट प्रियदर्शी अशोक को पुष्प अर्पित किया। साथ ही साथ किसान नेता चंद्रभान कुशवाहा के चित्र पर भी पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नथुनी प्रसाद कुशवाहा ने उप मुख्यमंत्री को अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वागत गीत, मिशन शक्ति के अंतर्गत मां दुर्गा के अन्य रूप पर आधारित गीत तथा प्रियदर्शी सम्राट अशोक के कलिंग विजय के उपरांत शांति के रास्ते पर चलने को केंद्र में रखकर एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। संगठन की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष नथुनी प्रसाद कुशवाहा ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके साथ ही साथ सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, विधायक मनीष जायसवाल, विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भी स्वागत भाषण किया। मंच पर विधायक विनय प्रकाश गौड़, मोहन वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल, पूर्व विधायक मदन गोविंद राव, बीआईसी के प्रधानाचार्य नवेंद्र भूषण कुशवाहा, परशुराम कुशवाहा आदि ने भी उप मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन अनूप मिश्रा ने किया। अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह,
क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक प्रताप अजय के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों के थानाध्यक्षगण एवं पुलिसकर्मियों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने के पूर्व नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज में पहुंचकर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं शाक्य सैनी मौर्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा विद्यालय के प्रबंधक नथुनी प्रसाद कुशवाहा के स्वर्गीय माता पिता उमाशंकर कुशवाहा तथा श्रीमती बन्नी देवी की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर संपूर्ण विद्यालय परिवार के द्वारा उप मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत किया गया। विद्यालय के सभी शिक्षकों ने उन्हें बुके फूलमाला से लाद दिया तथा हर्षपूर्वक स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने विद्यालय में लगभग 45 मिनट बिताए, जलपान किया तथा सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर परिचय प्राप्त किया। उन्होंने विद्यालय के वातावरण की प्रशंसा की तथा श्री नथुनी प्रसाद कुशवाहा के माता पिता के प्रति समर्पण तथा प्रेम की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर सांसद विजय दुबे, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, विधायक विवेकानंद पांडे, विधायक मनीष जायसवाल, विद्यालय के प्रधानाचार्य नवेंदु भूषण कुशवाहा, श्रीमती बन्नी देवी, डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सरिता सिंह, बबलू कुशवाहा, डॉक्टर के.एन. सिंह, डॉक्टर राजन सिंह के अतिरिक्त विद्यालय के सभी शिक्षक स्टाफ के लोग मौजूद रहे। संचालन अनूप मिश्रा ने किया। उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पडरौना आगमन पर नगरपालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कोतवाली रोड स्थित जलकल भवन पर अपने समर्थकों सहित सैकड़ों की संख्या में युवा साथियों के साथ मिलकर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान उनके साथ अरविंद कुशवाहा, अरुण सिंह, राजेश कुशवाहा, राजू शाह, प्रदीप कुशवाहा, नीरज मिश्रा, अंशु जायसवाल, आर्यन शर्मा, अमित तिवारी, विनय मंदेशिया, रामू पांडे, आकाश वर्मा, छोटू शाह, भोला शाह, अमन मोदनवाल, संजय शाह, संदीप निगम, सन्नी सिंह, राजू जायसवाल, मनोज सिंह, कार्तिक मोदनवाल सहित सैकड़ों की संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, एक अटूट विश्वास, खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता, भरोसे का। ज्वेलरी फॉर जेनरेशंस, ज्वेलरी ऑफ ट्रस्ट। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, राजू भैया की विश्वसनीय प्रतिष्ठान। आभूषण का है संसार। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, हॉलमार्क, फैंसी सोने चांदी, डायमंड ज्वेलरी व हर प्रकार की गारंटी युक्त राशि रत्न व उपरत्न की शानदार रेंज के विक्रेता। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय प्रतिष्ठान कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, कसेरा टोली चौक, पडरौना। प्रोप्राइटर राजेश कुमार जायसवाल उर्फ राजू भैया। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। प्राथमिक विद्यालय सरोना विकासखंड कप्तानगंज कुशीनगर पर नामांकन उत्सव, शारदा संगोष्ठी एवं मिशन शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मनोरमा त्रिपाठी, पूजा मिश्रा, ज्योति सिंह, स्वाति तिवारी, लक्ष्मी प्रिया, गीता आदि शिक्षकों सहित लगभग 40 महिला अभिभावकों को मोमेंटो से विधायक रामकुला, विनय प्रकाश गौड़, खंड शिक्षाधिकारी कप्तानगंज के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुष्पा, कुसुमावती, कुसुम, जयंती, गायत्री, लीलावती, बसंती, शिक्षकों में विजय प्रकाश तिवारी, विनोद सिंह, धन प्रकाश पाठक, राजेश्वर सिंह, नृपेंद्र सिंह, कमल किशोर मिश्रा, जयप्रकाश मणि आदि लोग उपस्थित रहे। कुशीनगर जनपद को एक महत्वपूर्ण सुविधा मिलने जा रही है। 26 अप्रैल 2025 को कुशीनगर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा। इस केंद्र का उद्घाटन भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय राज्यसभा सांसद कुंवर आर.पी.एन. सिंह को जाता है, जिन्होंने इसे साकार करने के लिए संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा विदेश मंत्रालय के सार्थक पहल पर की। कुंवर आर.पी.एन. सिंह ने इस परियोजना के लिए लगातार सक्रिय रूप से प्रयासरत रहकर इसको अंतिम रूप दिया है। स्थलीय निरीक्षण कर अप्रैल माह में कार्यालय की शुरुआत की घोषणा भी की गई थी। पासपोर्ट सेवा केंद्र का लाभ कुशीनगर जनपद के साथ साथ बिहार के नागरिकों को प्राप्त होगा। कार्यालय रविंद्रनगर 2 स्थित मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के बगल में स्थापित किया जा रहा है। जब तक पोस्ट ऑफिस की नई बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती, यह केंद्र यहीं से संचालित होगा। राज्यसभा सांसद कुंवर आर.पी.एन. सिंह की पहल तथा सक्रियता से यह पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र बेहद ही कम समय में शुरू होने के लिए तैयार हो जाएगा। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार के सहयोग से प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिकल विंग के द्वारा मिशन स्पंदन के अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। इसके तहत कुशीनगर में 10 अप्रैल से नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है। ब्रह्म कुमारी संस्था के भाई बहनें माउंट आबू से आए वीरेंद्र भाई जी एवं मीरा दीदी, स्मिता दीदी, अमृता दीदी व्यसन से होने वाले नुकसान तथा उससे बचने के उपाय बताकर नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञाएं करवा रहे हैं।
कुशीनगर में भोजपुरी फिल्म उद्योग के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के फलस्वरूप एक और भोजपुरी फिल्म का शुभ मुहूर्त शनिवार को फाइनल के पगड़ा पकड़ी गांव में ग्राम प्रधान पप्पू कुशवाहा के घर पर पूजा पाठ के साथ विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। सितारों से भरे इस फिल्म के निर्देशक संदीप मिश्र ने बताया कि भोजपुरी फिल्म गुम है किसी के प्यार में, जो फिल्म जगत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी, यह दर्शकों को खूब पसंद आएगी। फिल्म की शूटिंग कुशीनगर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में की जाएगी। शूटिंग देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी मच रही है। रविंद्र नगर उपकेंद्र की सप्लाई रविवार 13 अप्रैल को 10 बजे से लेकर दिन में 4 बजे तक बाधित रहेगी। जेई साखोपार फीडर पिंटू बिंद ने उपखंड अधिकारी संजय सागर के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि कंट्रोल रूम में स्थापित जर्जर पैनल को बदलने का कार्य किया जाना है। साथ ही साथ इसी बीच 33 kV लाइन पर भी जो पेड़ की टहनी स्पर्श कर रही है उसकी भी कटिंग की जानी है। इस कारण 13 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साखोपार फीडर की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि उक्त के बीच कृपया विभाग का सहयोग करें। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रियदर्शी सम्राट अशोक जयंती समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। विरोधियों पर साधा निशाना, कहा पीडीए का नारा फर्जी है, इसका अर्थ है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। उप मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय उमाशंकर कुशवाहा तथा स्वर्गीय श्रीमती बन्नी देवी की प्रतिमा का किया अनावरण। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं का हुआ सम्मान। 26 अप्रैल को होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन। ब्रह्म कुमारी जी ने चलाया नशा मुक्त भारत अभियान। भोजपुरी फिल्म गुम है किसी के प्यार में का हुआ शुभ मुहूर्त। और रविवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी साखोपार फीडर की विद्युत आपूर्ति। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।